हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, किसान आंदोलन प्रगति पे है। और क्या आपने सोचा कभी, अगर आप एग्रीकल्चर सेगमेंट में सोचते हो और शेयर मार्केट के बारे में सोचते हो, तो एग्रीकल्चर से मार्केट का बहुत बड़ा रिलेशन है। देयर आर मल्टीपल स्टॉक्स जो कंपनी जो है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर काम करती है। जैसे कि आपने देखा, सबसे पहले जमीन से जुड़ी हुई चीजें हैं। क्या चाहिए किसान को? क्या चाहिए किसान को? हल चलाने, खेत जोतने के लिए चाहिए ट्रैक्टर, तो कंपनी आ जाती है एस्कॉर्ट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए, अब खेत की जुताई हो गई, लेकिन उसके बाद क्या चाहिए भैया? बीज चाहिए। तो बीज वाली कंपनी आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। लेकिन अगर आप और इस सोचते रहो तो बीज के बाद क्या चाहिए भाई? बीज के बाद भाई किसान को इरिगेशन, पानी, सिंचाई। तो भाई आजकल ड्रिप इरिगेशन चल रही है, वो सिस्टम। उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद भैया जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वो भी चाहिए होता है। ऑल्दो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की डेट में वो बहुत कम लेवल पे है, बट अभी भी अगर जो मास प्रोडक्शन होता है वहाँ पे भाई फर्टिलाइजर तो चाहिए होता है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आगे हार्वेस्टिंग के लिए चीज़ें चाहिए। तो इस तरीके से फिर वेयर हाउस, तो पूरा का पूरा अपने आप में एक बड़ी चेन है। तो इसी पूरी बड़ी चेन के अंदर बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अब बहुत सारी कंपनीज इन्वॉल्व है, लेकिन मैं आज आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक लेके आ रहा हूँ, जो कि है सीड से रिलेटेड, और ये है कावेरी सीड्स। KSCL के नाम से लिस्टेड है कावेरी सीड्स। जरा इस स्टॉक को देखिए, आज के नहीं, बहुत जबरदस्त। ये मान के चलिए कि हाइब्रिड कॉटन में तो इसका यहाँ पे मैं कहूँगा बड़ा नाम है, जो हाइब्रिड कॉटन सीड्स का। और यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग इसके जो है सीड्स, जैसे पैडी का, मेज का, कॉटन, सनफ्लावर, मस्टर्ड, पल्सेस, बाजरा, व्हीट, गेहूं, धान, सब ये चीज ये यहाँ पे उत्तम क्वालिटी की बीज न केवल इंडिया में, बल्कि यहाँ पे USA, साउथ अमेरिका, चाइना, कई जगह पे इसका जो है सप्लाई होता है। तो अब आपको खैर बहुत ही अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात है ये तो। लेकिन स्टॉक फंडामेंटली आपने देख लिया। उसके अलावा सब्जियों की बात करें, टोमेटो, उसके बाद जैसे मिर्च होगी आपकी, वाटरमेलन, ये लौकियां होगी, बैगन हो गए, सब चीज के बीज यहाँ पे सप्लाई करता है। अब कंपनी के जरा फंडामेंटल्स देखते हैं। 3000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 520-30 के आसपास का प्राइस, हर 9 रुपए पे 1 रुपए कमा के दे रहा है। आप कहोगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी डेट फ्री कंपनी, अब आप कहोगे तो और भी अच्छी बात है। पिछले 3 साल का 20% का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है और 10% का सेल्स ग्रोथ। आपको कहोगे तो और भी मजा आ गया। तो मतलब आपको क्या दिख रहा है यार, ये कंपनी तो फंडामेंटली स्ट्रांग लग रही है। रिवेन्यू भी बीच में देखिए कम जरूर यहाँ पे हुआ था, उसके बाद फिर से लगातार ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ने लग गई है, बहुत ही बढ़िया बात। अब जरा मैं आपको और डिटेल में दिखाता हूँ, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाते हैं जरा KSCL का किस तरीके से। 55.5% शेयर जो है वो प्रोमोटर के हैं, ठीक है। अब चलते हैं, प्रोमोटर के अलावा म्यूचुअल फंड वालों के पास डाटा बहुत कम है, शेयर्स कम है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 17% की होल्डिंग है। लेकिन पब्लिक निवेशक, क्या रिटेल निवेशकों के पास होल्डिंग है तो कितनी है? चलिए उसके ऊपर नजर डालते हैं, कितनी है। बहुत कम रिटेल निवेशक, यानी कि 38,000 रिटेल निवेशक बस इसमें इन्वेस्टेड है, और उनके पास 10% की होल्डिंग है, 65 लाख शेयर्स है। बट हमारा आज स्टॉक को आपके सामने लाने का क्या मकसद है? वो सारा मकसद छुपा है टेक्निकल एनालिसिस में। ये स्टॉक ने जबरदस्त मूवमेंट दिया। जबरदस्त मूवमेंट के बाद पहली करेक्शन ये सामने, ये मंथली का चार्ट है, ये जो मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये मंथली का चार्ट है। और अभी हमारे एक लर्निंग मेंबर ने यहाँ पे इस चार्ट को शेयर किया, तो मैंने कहा क्यों ना इसका वीडियो क्रिएट किया जाए, सबको यहाँ पे इसके बारे में पता लगे। बड़ी तेजी और 4 महीने की करेक्शन मंथली पे, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीना पॉजिटिव। और वो भी ये मान के चलो कि 250 के लेवल से स्टॉक कहाँ तक पहुंच गया था? ऑलमोस्ट 700 के लेवल पे, तो डबल से भी कहीं ज्यादा। लेकिन उसके बाद क्या आई है? करेक्शन, और ये मंथली लेवल की करेक्शन है। बट अगर कोई मंथली के स्विंग को प्ले करना चाहता है तो उसको इस लेवल का, यानी कि लास्ट जो ये ज्वाइंट फॉर्मेशन होती है ना, जैसे मैंने आपको बताया था भाई, अप ट्रेंड में इस तरीके से सिचुएशन बनती है। तो जो ये सेंटर कैंडल यहाँ पे, इसको आप कहोगे ज्वाइंट फॉर्मेशन जो भी हुई, तो ज्वाइंट का हाई क्रॉस होना इंपॉर्टेंट है एंट्री के लिए। तो अभी तक हाई क्रॉस नहीं हुआ है,
बट ये तो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट तो भैया जो लंबे समय तक प्ले करते हैं उनके लिए होता है। बट इसी के अंदर हम आपको और छोटे टाइम फ्रेम यानी कि वीकली पे लेके चलेंगे, वहां पे समझने की कोशिश करते हैं क्या है। मंथली पे तो आपने देख लिया, इम्पल्स के बाद करेक्शन आ रही है और इस करेक्शन के रेजोल्यूशन को हमने समझना है। तो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मुझे इस वीक का जो वॉल्यूम दिखा वो काफी इंप्रेसिव दिखा। ये देखिए, ये वीक का जो वॉल्यूम है वो इतना इंप्रेसिव है, ऐसा लग रहा है भैया चीजें बदल देंगी। इससे पहले वीक तक अगर मैं कहूंगा तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ बड़ा वॉल्यूम दिखे, तो करेक्शन के रेजोल्यूशन जिससे पता लगे कि भाई बड़ा प्लेयर अब इसमें एक्टिव हो रहा है। इस पूरी की पूरी करेक्शन को देखोगे तो 680 के लेवल से ये करेक्शन आई है। ऑलमोस्ट मैं राउंड ऑफ करके फिगर लूँ तो 460 के लेवल के आसपास, 470 के लेवल के आसपास तक ये करेक्शन आई। लेकिन इतनी बड़ी करेक्शन की रेजोल्यूशन को अगर मैं समझूं तो भैया चीजें बदलती हुई दिख रही है। अब आप कहोगे कैसे? सबसे पहले इस पॉइंट के हाई एरिया को देखिए, ये एरिया हाई एरिया, ये एरिया आपके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यानी कि अभी 526 का प्राइस है लेकिन 550, देखिए अभी मैं कहूंगा कि भाई इस वीक में अभी चीजें बदलती हुई जरूर दिख रही हैं, बट थोड़ा सा वॉल्यूम भी दिख रहा है, लेकिन फिर भी 550 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। 550 इसके बाद एक्टिव एग्रेसिव बायर्स आ जाएंगे देखिए। और यहाँ पे अगर मेरी वीकली थीसिस होती है और मैं सोच रहा हूँ कि 550 के बाद मैं यहाँ पे एंटर करूँ, समझ रहे हो आप इस बात को, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे इस पॉइंट के नीचे, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस होगा 460 के आसपास, यानी कि इस जो पॉइंट है ना इसका बॉटम पॉइंट से थोड़ा सा नीचे, कुछ एक आध पॉइंट 2-4 पॉइंट नीचे, ताकि अगर इसको हिट भी करे तो मेरा थोड़ा सा सेफ हो जाए। तो समझ रहे हो आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं। और 550 और 4, मान लो मैं राउंड ऑफ करके फिगर ले लूँ 450 का ही ले लूँ, तो ये 100 का डिफरेंस आपको दिख रहा है। और वीकली थीसिस बड़े टाइम फ्रेम की थीसिस होती है। अब यहाँ पे मेरा जो मैं कहूँगा एंट्री नंबर ऑफ क्वांटिटी जहाँ पे होगी ना, वो एज पर माई रिस्क होगा। सपोज 100 पॉइंट है ये और मैं लेना चाहता हूँ बस 1000 रुपये का रिस्क, तो मैं बस 10 शेयर खरीदूंगा। समझ रहे हो इस बात को? 10 शेयर कुल खरीदूंगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस मुझे इतना ही अलाउ करता है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट मुझे इतना ही अलाउ करता है। और अगर मैं सोच रहा हूँ 2000 रुपीज का रिस्क, तो उसके बाद मेरा शेयर का क्वांटिटी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से आपको मैनेज करके चलना है। देखिए मार्केट में बस बाइंग और सेलिंग ही नहीं, आपको चीजें मैनेज भी करनी है। हाँ, जैसे जैसे चीजें आपने देखा भाई यहाँ से चीजें रिजॉल्व होगी, ये तेजी आई, फिर अगली करेक्शन आपको देखने को मिलेगी, तो आप फिर पोजीशन की साइज बढ़ा सकते हो। क्योंकि जब आपको अगला एक रिस्क जो आपका स्टॉप लॉस और ऊपर उठ के चले जाएगा और यहाँ पे एंट्री का मौका मिलेगा, तो फिर आप अपने पोजीशन की साइज को और बढ़ा सकते हो। इस पॉइंट को देखिए, मतलब आपको यहाँ पे जो मेन काम होता है ना, आप टेक्निकल एनालिसिस भी सीख लिए, फंडामेंटल एनालिसिस भी सीख लिए, लेकिन इन सब के अलावा हट के एक होता है अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना, अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज करना, कैसे पोजीशन साइज इंक्रीज करनी है, डिक्रीज करनी है। और अगर आपको ये चीज़ें काफ़ी टफ लग रही है, नहीं लग रहा है यार काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, चीज़ें छोड़ो रहने दो, तो फिर मैं आपको कहूँगा अगर आप स्टॉक मार्केट में टाइम नहीं दे सकते, सीधे क्लियर कर अप फ्रंट अपने आप से पूछिए, क्या आप स्टॉक मार्केट में इन चार्ट्स को, स्टॉक्स को देखने में टाइम दे पाते हो? अगर दे पाते हो तो तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड की तरफ चले जाए। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, वहाँ पे बड़े बड़े फंड मैनेजर आपके पैसे को जो है मैनेज करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हो, सीख सकते हो, तभी आप स्टॉक मार्केट, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की हो जाता है और आपको चीज़ें इस तरीके से पोजीशन मैनेज करनी पड़ेगी, चाहे आपकी इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आपकी ट्रेडिंग हो। अभी वीकली थीसिस बड़ी लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट होती है। अब देखिए यहाँ पे ये हमने वीकली थीसिस को देखा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डेली को देखूं, अब डेली में देखिए चीज़ें कैसे बदलती हुई नजर आ रही है। अब आपको गया यार बहुत ही बढ़िया बात है। तो ये बेस की फॉर्मेशन अगर आप देखोगे, ये पॉइंट देखिए, धीरे धीरे अब आपको लग रहा होगा हाँ चीज़ें बदल रही है, डिमांड जनरेट हो रही है। लास्ट टाइम पे भी देखिए ये पूरा का पूरा बेस फॉर्मेशन था, लेकिन इस बार हमें एक कंप्लीट बढ़िया तरीके से हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं 550 का लेवल क्यों कह रहा था, क्योंकि ये एरिया जो है ना ये सारे पार हो जाएंगे। देखिए 540 से 560 की पूरी रेंज है। तब आपको, अब तक आपने देखा होगा, देखिए हाई लोअर हाई मिलते हुए दिखे, लेकिन तब आपको यहाँ पे हायर हाई भी बन जाएगा। जैसे 550 का एरिया पार होगा तब आपको हाँ अब मुझे यहाँ पे
जो है वो कम रिस्क लग रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है। और साथ के साथ तब तक क्या होगा, डेली पे आपका आरएसआई भी बन जाएगा। और अगर यहाँ पे बुलिश क्रॉस बन जाए तो फिर अगली करेक्शन आपको पता ही है, आपके पोजीशन के साइज को इंक्रीज करने के लिए बुलिश क्रॉस बनने के बाद। ये पार्ट में आपको भी दिखा रहा हूँ, देखिए जैसे जैसे मूवमेंट होगा यहाँ पे फिर हम रिव्यू वीडियोज भी क्रिएट करते रहते हैं कि हाँ क्या कुछ है, दोबारा अपॉर्चुनिटी आती है तो दोबारा आपके लिए फिर से वीडियो क्रिएट करते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस कभी मत भूलना, रिस्क मैनेजमेंट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट लिख के रख लो। जिस सीट पे बैठते हो उसके सामने बिल्कुल चिपका दो एक पेपर पे लिख के कि रिस्क मैनेजमेंट, इसको कभी नहीं भूलना है इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।